इसमें हमें व्हाट इफ एनालाइज, स्पीकर और ऑफ करवा देना भैया इनका, सबसे ऊपर रहता है वो। हो गया? इसमें हम व्हाट इफ एनालिसिस तक पढ़ चुके थे और ये भी पढ़ चुके थे, सिनेरियो गोल शिफ्ट टेबल डेटा ये आ चुके थे। इसके बाद अब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना देखना है, जैसे आप एक्सेस में करते हैं ना, एमएस एक्सेस में लगभग वैसा ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब वो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा चाहिए। तो डेटा में आप सबसे पहले क्या लेंगे, हम यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम नेम ले लेंगे और यहाँ पर सैलरी ले लेते हैं। यहाँ पर आप नाम ले लेना। यहाँ पर आप सैलरी ले लेना। ये आपने एक टेबल यहाँ पे ले ली और ये हमने डेटा बना लिया। अब सिमिलर हमें क्या करना है कि हम एक बार और इस टेबल को लेते हैं, बस इसमें नेम और सीरियल नंबर का रहेंगे, सेम रहेगी। बस जो सैलरी की जगह पे जो फील्ड नेम है हम केवल उसे चेंज कर देंगे। इस प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे, एक नई शीट सेट हो जाएगी। यहाँ पर आप इसे कहीं पर भी पेस्ट कर लेना। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे अटेंडेंस ले लेते हैं। फरवरी में 29 डेज थे तो उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अब किसी किसी के यहाँ पे हम कम कर देते हैं। अभी आपके पास डेटा आ चुका है, एक ये है और एक ये है। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो शीट वन पे जो डेटा है आप इस पूरे को सिलेक्ट करना। इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने पे क्या होगा, क्रिएट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये शॉर्टकट की आपको याद नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करना, इंसर्ट टैब पर जाकर ये टेबल है इस पर क्लिक कर देना। सेम वही ऑप्शन आ रहा है जो आप कंट्रोल की प्रेस करने पे आ रहा था, और फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना। तो ये आपका डेटा कैसा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ये डिजाइन टाइप टूल आता है, तब आपको यहाँ पे टेबल नेम में ऑप्शन मिल रहा है। तब इस टेबल वन को आप कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे हम इसे डेटा वन दे देते हैं, या आपको और कुछ देना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब शीट टू में भी सेम यही करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी से इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से इसे नाम दे देंगे हम डेटा टू। बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपकी जो दोनों शीट पे जो टेबल थे वो टेबल में मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इन्हें पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो शीट वन पर जाकर आप इसे सिलेक्ट करना, फिर आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ से पाइवट टेबल पर क्लिक करना। अब आप क्या करते हैं, बस पाइवट टेबल बनाने के लिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, आप इसके चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ही समय पर एक से ज़्यादा जो टेबल है पाइवट टेबल उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब कि उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप इस पर टिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये आपका पाइवट टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब शीट टू पे जो था इसे भी हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। इंसर्ट टैब पर जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे और इसके भी इस चेकबॉक्स पर टिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे।
अभी पाइवट टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, एक को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब हम एक दो शीट पे तो थोड़ी बनाएंगे, एक पे ही बन जाएगी। इस वाली पे हम इसे क्रिएट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पाइवट टेबल फील्ड्स में क्या हो रहा है कि डेटा टू अकेला शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पाइवट टेबल किसकी है? शीट टू की। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों शीट का जो डेटा वन और डेटा टू है वो इसी पे रिलेशनशिप क्रिएट करना है और वो अलग अलग जा रहे हैं, तो वो दूसरा वाला आ नहीं रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ऑल लिखा है इस पर जाएंगे। अब डेटा टू तो आपके पास है लेकिन डेटा वन नहीं है, आप इस पर राइट क्लिक करना, यहाँ पे लिखा है शो इन एक्टिव टैब, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये उधर पे आ जाएगा। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब आप एक्टिव में देखेंगे तो डेटा वन भी शो हो रहा है और डेटा टू भी शो हो रहा है। अब आप यहाँ पर सीरियल नंबर के चेक बॉक्स पर टिक कर देना, सीरियल नंबर आ जाएगा। सीरियल नंबर को हम रो में ले लेते हैं। इसके बाद नेम को ले लेंगे और यहाँ से सैलरी को ले लेंगे। अब डेटा टू में देखेंगे सीरियल नंबर और नेम तो सेम ही थे, चेंज क्या था बस, केवल अटेंडेंस। तो आप यहाँ से अटेंडेंस के चेक बॉक्स पर टिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पे कि ये जो आपका पूरा पाइवट टेबल में आपने जो डेटा लिया था बिल्कुल सही आया है, सीरियल नंबर सही है, नाम सही है, सैलरी सही है। बट गड़बड़ क्या है, उसकी प्रेजेंट इतनी तो नहीं दी थी, 286 कुछ करके, कुछ 28 29 में थी। तो आप इसे कैसे सही करेंगे, ये इसलिए गलत आया है क्योंकि अभी यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ है। अगर ये क्रिएट हो जाएगा तो ये दोनों सेम में आ जाएंगे। क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में भी नीडेड, यानी कि टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो आप उसे क्रिएट करना चाहेंगे तो आप यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने क्रिएट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तब आप इसमें टेबल सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर इसमें बिल्कुल गड़बड़ करी तो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा और वो गलत ही आएगा। ऊपर वाला जो है इसमें हमेशा सेकंड टेबल लेनी है और नीचे वाले में हमेशा फर्स्ट लेनी है। इसका पता आप कैसे लगाएंगे कि नीचे वाले में लिखा है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिकता वाला। तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो हम उसे नीचे डालेंगे और फॉरेन मतलब बाहरी टाइप से, तो आप उसे सेकंड वाले में डालेंगे। इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, डेटा टू टू वाला लेना है हम इसमें क्योंकि हमारा शीट टू पे था, तो इस पर शीट टू ले लेंगे। कॉलम में आप किस कॉलम वाइज में इन्हें लेना चाहते हैं, नाम से लेना चाहते हैं, नंबर से लेना चाहते हैं या अटेंडेंस से। तो अटेंडेंस तो हमें लेनी है लेकिन हम इसे किससे ले लेंगे, सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर से क्या होगा, ये सही आ जाएगी। अब रिलेटेड टेबल यानी कि इसमें प्राइमरी वाली डालनी है हमें, तो इसमें हम डेटा वन डाल देंगे और सीरियल नंबर ये ऊपर वाला जो लिया था, क्योंकि दोनों में सेम होनी चाहिए अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो इसलिए वो क्या होगा, सेम कंपेटिबिलिटी के साथ अपने आप उसे सेलेक्ट कर लेता है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे ये हो जाता है फिर तो आप इस ओके पर क्लिक कर दें, ये पूरी प्रेजेंट सही हो गई अपने आप और रिलेशनशिप क्या होगा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्रिएट करें या ना करें, ये आपको बन चुका है, फिर आप इसे शो करा सकते हैं। एक दूसरे के साथ है। फिर जब आप रिलेशनशिप वाले इस पर क्लिक करते हैं, वैसे आपको ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं मिलता है, बट जब बन चुका होता है ना तब ये हाईलाइट हो जाता है। अब आपने इस पर क्लिक किया तब आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि ये आपका रिलेशनशिप है जो अभी क्रिएट है इस टाइम पे, है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर नया बनाना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे, अगर इसी को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो इससे आप इसे मतलब जैसे आपने सीरियल नंबर लिया है, सीरियल नंबर की जगह आप कोई और फील्ड लेना चाहते हैं, कॉलम लेना चाहते हैं, वो आ जाएगा। और जैसे अगर ये एक्टिव है अभी, अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसे डीएक्टिवेट पर क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर देंगे, डीएक्टिवेट हो गया। अगर दोबारा एक्टिव करना है तो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इस रिलेशनशिप को डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर देना। अब जब जैसे आपने यहाँ से डिलीट करा तो अब यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दोबारा आ गया। देखिए, आपको दो टेबल का डाटा एक टेबल में मिलाना है ना। तो हमने क्या करा, नाम और नंबर एक जैसे ले लिए दोनों टेबल में। एक टेबल में क्या ले लिया आपने, सैलरी ले ली उनकी, और एक में ले ली प्रेजेंट, क्योंकि जितने दिन प्रेजेंट होंगे उतने दिन की आप उन्हें सैलरी देंगे, है ना। इतना है। इसके बाद क्या होगा, अब हमें ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये कब क्रिएट होगा, जब पाइवट टेबल होगा। और पाइवट टेबल कब होगा, जब टेबल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे,